तो यहाँ पे देखा मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी जो मैकेनिकल तरीके से लगाया जाए, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा टाइप आता है एनर्जी का, सब अच्छा से पढ़ते चला आ रहा है। 2 टाइप आता है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक तुम अभी देख लिया, पोटेंशियल देख लिया। कोई बॉडी अपनी जगह पर रुका है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एनर्जी जीरो है, इसका मतलब भी उसके पास एनर्जी है, वो स्टोर करके रखा अपने अंदर, चुपचाप बैठा हुआ है अपने अंदर, स्टोर है। जैसे अभी एच हाइट पे स्टोर रखा था mgh, कौन सा एनर्जी कहलाएगा, अब छोड़ दिए तो भाग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, क्या है। तो ये हर बच्चे जानता है कि एनर्जी 2 फॉर्म में होता है, एक काइनेटिक एनर्जी प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी डेफिनेशन लिखा हुआ है, एनर्जी दैट कैन बी यूज टू डू वर्क, जिस एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क में यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। लेकिन कई बार इलेक्ट्रिकल वर्क भी हम लोग करते हैं, देखते हैं, वो बात अलग में समझाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए हम लोग मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर थोड़ा देख लिए, तुम सामने यहाँ मैग्नेट लगा दिया, जैसे क्रीज में देखा ना, चिपक जाता है जाके मैग्नेट, है ना। तो अगर वो आयरन का नहीं होता तो मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक तरह का कैसा फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, वो मैकेनिकल तरीके से लग रहा है, केमिकल तो रिएक्शन तो ही ना है, वो मैकेनिकली लग रहा है, ठीक है। सर एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल मार रहा है, मैकेनिकल, ठीक है। तो वो एनर्जी जो किसी पे परफॉर्म कर सके, वर्क कर सके, वो सब क्या है, बस काम खत्म, क्लियर हो जाओ। किसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना जो जरूरी है हमको बहुत ज़्यादा। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये डिपेंड किस पे करता है, ये मोशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मोशन, डिपेंड्स ऑन मोशन। अच्छा, एक चीज़ और पे डिपेंड करता है, लेकिन वो गैस मॉलिक्यूल के लिए डिपेंड्स ऑन मोशन। जैसे गैस मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं ना, गर्म कर दो और तेज हो जाता है, जितना गर्म उतना तेज हो जाएगा, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल किसी बॉडी के लिए ऐसा नहीं कि गाड़ी को गर्म कर दोगे तो चलने लगेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी का बात चल रहा है, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर भी, लेकिन ये गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन ये यहाँ का हिस्सा नहीं है हम लोग के, इस चैप्टर का हिस्सा नहीं। चलो फिर भी लिख दिए। पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन, कितने पोजीशन पे है, या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट, जैसे तुम्हारा अभी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ठीक नहीं था, तुम ऐसे कर बैठा हुआ था, ऐसे ये इतना खतरनाक पोज क्यों दे रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे, एग्जाम्पल बोले सर कैसे, चलिए पोजीशन समझ में आ रहा है, mgh, पोजीशन बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, पोजीशन घटेगा तो लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन पोजीशन, उसी को बोल सकते हैं, हाइट मतलब पोजीशन हो गया, ठीक है। दूसरा हम क्या बोले इसके अंदर, डिपेंड करेगा, हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बोले हम, और ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का जो बात हम बोल रहे हैं, ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पास है, 2 मॉलिक्यूल्स दूर है, कि भी एनर्जी हम निकाल लेना, सन और अर्थ के बीच एनर्जी निकाल देगा। सपोज स्प्रिंग देख लो, सबसे एग्जाम्पल, पुश कर रहे हो, है ना, पुश करने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी चेंज हो रहा है, क्लोज आ रहा, पोजीशन भी तरह से चेंज हो रहा है, दोनों आ रहा है ना, बात में ना। तो ये दोनों जैसे मेरा होता है, जैसे डिपेंड्स ऑन पोजीशन बोलो या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे एटम देखे हो ना, 2 एटम पास आ रहा है, तो उनकी एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब बड़े घटेगा तुमको डिपेंड करना पड़ेगा अट्रैक्शन रिपल्सन के हिसाब से, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, पास आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास आया तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। अब देखेंगे कैसे होता है ये। एग्जाम्पल तौर पे ये बॉल था, ये ग्राउंड था, तो ये बॉल और ग्राउंड एक दूसरे के पास आ रहा है, पोजीशन भी चेंज कर रहा है, और इन 2 मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी क्या हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहा है, क्लियर है। तो डिपेंड ऑन पोजीशन बोलो या फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बोलो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट जो हम लोग चलते हैं ऊपर वाले से चलते हैं, ये डेफ्ट में चलाया था, समझता नहीं है, तो ये तब समझ आ गया। अब एक एक करके देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पहले देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है, हाफ एम बी, इसका प्रूफ भी है, हम दिखा देंगे, तुम लोग का प्रूफ एग्जाम में आता है तो हम दिखा देंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। अब इसको हम लोग देखने वाले हैं, mgh के अगर किसी हाइट पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, ये प्रूव कर दिए,
किसी हाइट पे जाएंगे तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। अब आगे थोड़ा बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। और क्या किया गया है, इस 3 ऑब्जेक्ट का, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका हाइट नेग्लिजिबल है, इसका हाइट क्या है, लेकिन इसका नेग्लिजिबल नहीं, इसका रेडियस क्या है, आर है। क्या है इसका रेडियस, आर है। और इसका भी नेग्लिजिबल नहीं है, इसका पूरा हाइट कैपिटल एच कितना है, कैपिटल एच, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, और ये बेचारा क्या है, तीनों का तीनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड से हाइट क्या है, 0। ग्राउंड से मतलब कि ग्राउंड से सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमसे बोलेगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल ए, फिर बी, फिर सी, अलग अलग ऑब्जेक्ट का पूछे, अगर सपोज ये ए बताया जा रहा है, इसको बी बताया जा रहा है और इसको सी बताया जा रहा है। और अभी देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सीख अपने यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेवल उठेगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या उठेगा बात कि भाई ये जो तुम पढ़ रहे हो, ये ब्लैक लो, देखो ये ब्लैक रेफरेंस लेवल है, क्या है, इसको ग्राउंड माने। ग्राउंड से हाइट ले रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा, अभी बेंच से बोले थे ना, बेंच से बोले थे ना, बेंच से हाइट क्या है पेन का, तो इसका पोटेंशियल बेंच से क्या बोलोगे, लेकिन बेंच कुछ हाइट पे है, तो पेन भी ग्राउंड से कुछ हाइट पे, तो इस पेन का पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू बेंच 0 है, लेकिन इस पेन का पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0 नहीं है, mgh है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग आंसर ये किस पे डिपेंड करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। उसका अगर वेलोसिटी भी है तो कहीं से भी देखो क्या दिखाई देगा। तो एक छोटा सा बात तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो पीछे, ये डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लेवल। हाँ, अब किसी फ्रेम से तुम्हारा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अलग दिख रहा है, तो इनिशियल फ्रेम और नॉन इनिशियल फ्रेम पे डिपेंड कर जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। अब तुम ये ग्राउंड की यहाँ से खड़ा होकर देख रहे, मतलब यहाँ पे खड़ा हो गए, सिमरन यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्मिता बैठ के देख रही है, पेन ऊपर जा रहा है, तो इसका सिमरन से यहाँ पे हाइट अलग है, स्मिता से हाइट अलग है, दोनों से पोटेंशियल एनर्जी अलग नजर आएगा, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम ही देखिएगा ना। तो रेफरेंस लेवल अलग अलग होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्लियर। तो वही बताना चाह रहे थे तुम लोग को। तो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, सॉरी रेफरेंस लेवल, हाँ तो लिख सकते हैं, आ रही तो है रेफरेंस लेवल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आ जाओ, अभी यहाँ पे सबका रेफरेंस लेवल कौन है, सेम है, तो इसका यहाँ से ये हाइट नेग्लिजिबल है, मतलब इसका सारा मास कहाँ रखा हुआ है, ऑन दी अर्थ। ये इसका नेग्लिजिबल है, मतलब ये कंसिडर, तो ये 0, ऐसे तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन लगभग 0। तो इसका हाइट क्या है, 0, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। किस लेवल से, इस रेफरेंस लेवल से, ठीक है। ये भी रखा हुआ है, इसका भी क्या आएगा, 0, इसका भी क्या आएगा, 0, क्योंकि ये भी कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पे। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो ये ग्राउंड पे तो रखा हुआ है, लेकिन इसका मास ग्राउंड पे कहाँ है, क्योंकि सारा ऑब्जेक्ट का मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है ना, तो इसका मास कहाँ पर है। तो ये स्फेयर तो भले ही ग्राउंड पे है, लेकिन इसका मास क्या है, कुछ हाइट पे है। अब कुछ हाइट पे है तभी तो इसके पास एनर्जी होगा, बस एनर्जी होगा, हाँ होगा, समझ। अब बात को समझ, जब इस पेन को तुम ऊपर ले गया था और छोड़ा था तो कहाँ भागा था, इसको नीचे क्या मिलता है जाने में, स्टेबिलिटी। क्या मिलता है, पूरा यूनिवर्स इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि तुम में से कोई एक इंसान भी, कितना भी घटिया क्यों ना होगा, यूनिवर्स को डिस्टर्ब करेगा तो फिर से क्या करेगा, खुद को वो कंजर्व करेगा। मान लो इसमें कोई बहुत भूखा स्टूडेंट है, जाके एक प्लैनेट खा गया, ठीक है, एक प्लैनेट खा गया, ठीक है। अब एक प्लैनेट खा जाएगा तो अब सिस्टम, एक प्लैनेट कम हो गया, सिस्टम में अट्रैक्शन रिपल्सन सब चेंज हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी सब क्या हो जाएगा, सब इस हिसाब से चेंज कर ले अपने आप को कि फिर से नेट क्या हो जाएगा, फिर से स्टेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि यूनिवर्स हमेशा खुद को स्टेबल करना चाह रहा है। ठीक वही चीज़ हो रहा है। तुमको अभी क्या दरकार था पेन को पलट से यहाँ ले जाने का, तुम क्यों डिस्टर्ब किया, तुम छोड़ा तो वापस ही ले गया, क्यों उठा के ले गया मेरे पेन को यहाँ से, हम यहाँ रखे थे ना। लेकिन नीचे ज़्यादा स्टेबल, ऊपर क्या है, अभी तुम यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है, तभी तुम आ रहे हो। कल हो गया तुम नहीं पढ़ेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत तुम्हारा है, लेकिन दिमाग तो अनस्टेबल होगा ना, तो फिर तुम क्या सोचेगा,
मम्मी को फाका फाकी मारेगा, पापा को क्या है आमिर से सही नहीं पढ़ा रहे, हम कहीं और पढ़ेंगे मम्मी, ठीक है। ये दूसरा सिचुएशन में तुमको कोई चीज़ पसंद आ गया जो तुमको वहाँ पे जाने के बाद दिखता है तो वहाँ चला जाएगा, यही ना। तो ये सब कैसे हो रहा है, अनस्टेबिलिटी माइंड। तुमको यहाँ पे तभी तक तुम आएगा जब तक तुम यहाँ स्टेबिलिटी फील कर तुम्हें आएगा, 100% गारंटी है। जिस दिन तुम्हारा माइंड यहाँ पे आके अनस्टेबल फील करेगा, तुम इसमें से एक बच्चा भी यहाँ पे नहीं आएगा। तुम तो क्या यूनिवर्स का हर एक चीज़ इसी बेसिस पे काम करता है। सब क्या ढूंढता है, जितना गैस मॉलिक्यूल सब क्या ढूंढ रहा है, सब चीज़। हम तुम जिंदगी में हर चीज़ क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। तो अगर पेन यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या फील किया, कब, उसके बाद जब ज़्यादा एनर्जी था तब। लेकिन जब एनर्जी कम है तो लेकिन हम लोग खड़े कर पाते हैं तो बोलते हैं यार कमर दुख रहा है तो बैठ के पढ़ा लेंगे, फिर बैठ के एक प्राइस पढ़ाएंगे, एक करोड़ पे और कमा लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे अब थोड़ा सा ज़मीन पे बैठ जाएंगे, अब बैठ के ज़मीन पढ़ाएंगे, उसके बाद भी अगर बेचैनी आ जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं हम लोग, एनर्जी क्या हो रहा है ना, और हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। बात में है ना। तो जो चीज़ खड़ा है वो क्या है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जल्दी गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या है अनस्टेबल, ठीक है। अभी कोई चीज़ ऐसे खड़ा कर रखो, अरे गिर जाएगा। अब जब गिर जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्यों क्या हो गया, स्टेबल है ना। ईंट को खड़ा कर दो, टप ऐसे गिर जाएगा, उसका भी फिर टप ऐसे गिर जाएगा। दो ईंट का दो पलटी होता है, ईंट का कि 3 डिफरेंट साइड होता है। सबसे ऊंचा वाला साइड से खड़ा कर दो तो एक टप से ऐसे गिरेगा, उसमें भी 2 साइड है, ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। अगर ऐसे पे रहेगा तो टप गिर जाएगा, एकदम सीधा, एकदम जो सीधा ऐसे ईंटा रख दोगे, ऐसे रख दोगे, फिर वो गिरने का ऑप्शन। सबसे क्या है, वो स्टेबल पोजीशन है। तो तुम देख रहे हो, हम लोग का बात अलग है, हम लोग का बात छोड़ दो। यूनिवर्स में एनर्जी बढ़ने से क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल, और घटने से, है ना। लेकिन किसी पास थोड़ा ज़्यादा ताकत ज़्यादा छटपटाने लगता है, मार खाता है, शांत हो जाता है, ठीक है, होता है ना। ऐसे बोलना गलत है, एनर्जी आने से हम लोग अच्छा फील करते हैं, वो अलग बात है। हम समझाने के मजाक में ऐसा बोल दिए तो ताकि तुम लोग को याद हो जाए सब बात, ठीक है। तो अभी जिसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, छटपटाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना, उड़ने लगता है। तो अभी सलमान खान बनने लगता है, आ जाओ। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये कुछ हाइट पे है। तो जब हम नोट करेंगे यहाँ पे, ये सब पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है। नोट क्या करेंगे बच्चा, नोट करेंगे, कुछ डिफरेंट कर ले यार ना। नोट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज करेगा, मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा वो, अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी, मालूम नहीं ये कौन सा कलाकारी है, कहाँ से लिखा रहा है, टच हो जा रहा है शायद, दूर पकड़ना हो पेन। पोटेंशियल एनर्जी अगर घट रहा है मतलब मिनिमम हो रहा है, तुम घटना नहीं बोल सकते हो। मैक्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है मतलब मिनिमम हो गया तो क्या हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारा केस देगा, बताओ कौन स्टेबल, जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी वो सबसे अनस्टेबल, जिसका सबसे कम एनर्जी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। क्लियर है, बात खत्म। तो आज के बाद ये चीज़ को याद रखोगे, बहुत जगह तुम्हारा जान बचाएगा, याद रखना, क्वेश्चन बनाएगा ये, ठीक है। अभी देखते हैं तीनों में कौन स्टेबल देखने में लग रहा है, ये अनस्टेबल, धक्का मार टप से गिरेगा ये, फिर ये तो चाहे एकदम, अगर बॉक्स बना दो इसको तो ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, ये जल्दी गिरेगा नहीं, ऐसे में धक्का मारोगे जल्दी गिरेगा नहीं, है ना। तो ये हो गया। आ जाओ, धक्का क्या है, अगर मान लो तीनों बॉक्स है, ऐसे से हिलाओगे, ये गिर जाएगा, ये अपनी जगह पे, उसका आता रहेगा देख के गिर नहीं रहे, ठीक है, तुम भी खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा बच्चा है। आ जा। तो अभी इसका एनर्जी क्या होगा, mg कितना हो जाएगा, r, क्योंकि इसका मास कुछ हाइट पे है, इसका मास क्या है, हालांकि इसका भी कुछ हाइट पे था, लेकिन क्या था इसका भाई, ये नेग्लिजिबल था, तो वो हाइट 0 पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर, श्वेता समझ आ रहा है, या जितना बैठा बच्चों, किसी को दिक्कत है, किसी को वर्क एनर्जी को, आ जाओ। ये आ गया mg, प्लस या माइनस, स्टोर किया होगा ना भाई, अगेंस्ट द ग्रेविटी का है, तो वर्क डन का ग्रेविटी का ऑर्डर नेगेटिव, तो एनर्जी क्या आएगा। तो ये भाई इसके अंदर स्टोर है, बेचारा ये 0 स्टोर किया था, ये क्या स्टोर कर लिया, तो ये बोलेगा उसको छटपटाने लगे ना, हो गया ना अनस्टेबल। देखो हम कितना खुश है, गरीबी में इंसान खुश रहता है ना, ज़्यादा पैसा इतना दौलत इतना परेशानी है ना, चैन सुकून खो जाता है, एकदम लगता है जो है मेरा तुम लोग के लिए, भाई इसको सिलेबस कंप्लीट करना, उसका ये कंप्लीट करना, उसका वो कंप्लीट करना, इसका टेस्ट मार्क्स खराब से बात करना, मतलब तुम अगर नहीं पढ़े टेस्ट मार्क्स खराब तब भी हमको पढ़ना, तुमसे बात करना होगा, नहीं तुम छोड़ भाई जाए में पैसा कम हो जाएगा। आ जा अब यहाँ पे देख। तो अभी इसका एनर्जी कितना होगा बोल, इसका एनर्जी mgh/2 भाई, ये पूरा h है, सेंटर ऑफ मास से ना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता है यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं जो आज तक गलत आंसर नहीं दिया हो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा जो पकड़ लेता है बात को, तो हम बोल देते देखो ये कितना है, ये यहाँ तो काउंट करता है ना। मैक्सिमम लोग हाइट देखा पट से डाला, जब भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कंसिडर होगा तो
कहाँ से लेंगे? सेंटर ऑफ मास से लेंगे। तो इसका एनर्जी कितना होगा? mgh/2। तो आज के बाद किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब उसका पॉइंट ही है, उसका हाइट कंसिडर पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो जो हाइट पूरा डाल दो। जैसे ये बॉल उठ के यहाँ चलाया तो हाइट पूरा ले लेंगे h। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर है किसी हाइट पे तो क्या लेंगे? ऑलवेज हाफ। क्लियर है? कितना एनर्जी स्टोर किया है? mgh/2। पे दिक्कत है? नहीं। तो इस हाफ यहाँ चली गया, पूरा 2 आर था तो मार ही लिया। ठीक है? और सबको सुना रहा और तुमको सुना सुमित। अब देखो सुमित मेहनत कर रहा है, अब देखो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। अरे हम तो झूठ बोले थे कि तुम कम से कम शर्म के मारे करेगा, अब तुम भी बोले खत्म कर दे। तुम मेरा लॉजिक टेक्निक को बर्बाद कर दिया बाद में। हमको लगा सर अंदर शर्मिंदा अगर हम तो कर ही नहीं रहे हैं, मैंने बोला कल से पढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन साफ साफ बतिया दिया कि हम नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। अपना बात अपने पास रखिए। आ जा देख, ये बॉल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि हर एक स्टेप का जो हाइट है वो क्या है? कैपिटल एच है। क्या मान लेते हैं? हर एक स्टेप का हाइट कैपिटल एच है। बात नहीं कर, प्लीज़ कोई बात नहीं करना। थोड़ा देखो टॉपिक इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है सबको पढ़ने में। अब देखो जहाँ पे रेड बना है ना, मेरे बोलने का मतलब है कि वो रेफरेंस लेवल है। क्या है? तो अगर वो रेफरेंस लेवल है तो हम लोग हाइट वहीं से कंसिडर करेंगे, और अभी वहीं पे है, हाइट क्या हो गया? तो इसका एनर्जी अभी यहाँ पे क्या होगा? वो अभी यहीं से इसी लेवल से हाइट तो 0 है ना, ऊपर जाएगा तो फिर बढ़ेगा। तो अभी इसका एनर्जी क्या बोला? वो 0 है। ठीक है? अब अचानक से उठ के मान लो इस पे चला गया, कितना हाइट ऊपर गया? mgh। देखो अब ऊपर गया है, अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है? स्टोर किया बाबू। क्या किया है? स्टोर किया। कितने स्टोर करेगा? अच्छा, स्टोर करने का मतलब साफ होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो ये स्टोर ग्रेविटी क्या है ना, एजेंट तो काम किया, उसका तो लॉस हुआ, ग्रेविटी स्टोर कर लिया है ना। तो ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ होगा? माइनस है। हालांकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको लिख दिए। अब वो एक स्टेप और चलेगा, अगर मान लो एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा? और कितना हो जाएगा? हम नहीं लिख रहे उसको, ठीक है। अब फिर उठते रहेगा तो फिर वर्क करेगा, बेचारा को खर्चा करना है, कितना खर्च कर देगा? mgh। क्या बच जाएगा फिर? हाँ, तो 2 mgh था, माइनस mgh गया तो क्या बचा? अब mgh बचा है, फिर उसको नजर आ रहा है वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी जा जाओ तो कुछ तो खर्चा, स्टेबिलिटी की कुछ हासिल करो तो कुछ नुकसान तो करना पड़ेगा ना, कुछ गिव अप। तो जब बिना लॉस के कुछ मिलता नहीं है, हासिल कुछ नहीं होता है। चलो, तो बेचारा अब ये नीचे उतर रहा है, ठीक है, बॉल थोड़ा हरा बड़ा रहेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। अब देख रहा है कि बेचारा इस पर mgh बचा हुआ है, लेकिन भाई जो भी है वहाँ पे स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी पाने के लिए इंसान अपना एक एक जो पाई है सब देख रहा है, जाने में हमको स्टेबिलिटी पाने में कितना खर्च करना है? mgh। अब बचा भी कितना है? जैसे ही वहाँ पहुँचेगा उसके पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा? सुकून। पूरा जितना धन और राशि सब मेरे पास ला के रख दो और आराम से स्टेबिलिटी पा लो, भगवान को प्यारा हो जाओ, ठीक है। आज यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया? लेकिन अब अगर इसके पास और ऑप्शन है आगे, स्टेबिलिटी का, बॉल को छोड़ दो तो रुकता है, टक 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 भागते रहता है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये 0 था, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी भी क्या है? कुछ हाइट पे है, अभी भी क्या है? इसी तरह हम लोग की जिंदगी है, वो कर लोगे बोलेगा वो कर लोगे, अब वो हर एक चीज़ के बाद आगे आते जाएगा ऑप्शन। तो उसको अभी तक यहाँ से ये रेफरेंस दिख रहा था, अब जब यहाँ दिख रहा है अब ये रेफरेंस है, फिर और नीचे उतरेगा। देखो अब जब उतरेगा तो इसके रिस्पेक्ट में तो 0 होगा वो, अब जब उतरेगा फर्दर इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हम अपना मान कहाँ रखे हुए हैं? यहाँ पे। तो यहाँ तो 0 हो गया था, अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस mgh। क्लियर है अंशु? क्लियर है? तो इसके रिस्पेक्ट में और नीचे 0 था, अब तो और 0 में से और खर्चा कर देगा mgh, क्या बचेगा? तो इसके रिस्पेक्ट में जब वो यहाँ आएगा तो माइनस mgh, क्योंकि हम लोग का आंसर किसके हिसाब से आ रहा है? रेड वाला पॉइंट से। तो यहाँ क्या हो गया? u इक्वल टू, लेकिन इसको तुम अगर यहीं से सोचोगे कैपिटल एच सब ना, अच्छा हम इसको कैपिटल एच नहीं लिखे सब जगह ना, स्मॉल एच लिख दिया, चलो कर देते कैपिटल एच, हो गया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर पूछता कि इस स्टेप के रिस्पेक्ट में इसका एनर्जी क्या है, तो 0 बोलते हो, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में कहाँ से दे रहा है? यहाँ से, तो माइनस mgh। और नीचे उतरेगा तो समझ में आ गया बात? अब ध्यान देना, इसको समझना कुछ ऐसे, ये हो गया मेरा एक न्यूट्रल कंडीशन, जहाँ पे एनर्जी क्या है? 0 है। जहाँ पे एनर्जी 0 होता है उसी लेवल का नाम क्या होता है?
और रेफरेंस लेवल, और रेफरेंस लेवल। याद रखना, जिस जहाँ से एनर्जी तुम जीरो ले रहे हो वो लेवल कौन सा हो गया? रेफरेंस लेवल। लेवल, रेफरेंस लेवल से ऊपर जाओ तो एनर्जी क्या होगा? रेफरेंस लेवल से नीचे आओ एनर्जी क्या होगा? ऊपर जा रहा है एनर्जी बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है वो? टुवर्ड अनस्टेबिलिटी। नीचे आ रहा कहाँ जा रहा है वो? तो ये कहाँ जा रहा है? बॉडी अनस्टेबिलिटी की तरफ, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? क्या वो? जीरो पे वो क्या है? स्टेबल है। ऊपर गया तो क्या हो गया? इसके नीचे जाएगा और स्टेबल। देखिए तुम यहाँ से जीरो मान रहे हो ना, अभी से स्टेप ले लो तो ये फिर इसका जीरो है। मतलब कि जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव में सबसे स्टेबल कौन होगा? नेगेटिव। क्योंकि हम बताया ना अभी, जितना एनर्जी घटेगा उतना क्या होगा? जितना अभी पेन गिरा है बेंच, अब बेंच छोड़ो तो फिर नीचे, तो इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी क्या होगी? जब पेन बेंच से नीचे चला गया, पेन बेंच से नीचे चला गया तो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। अब बताओ पेन जब बेंच पे स्टेबल है या जमीन पे? ठीक है, जमीन में गड्ढा खोदो कहाँ घुस जाएगा? मतलब उसके और भी इसके अंदर स्टेबिलिटी है, और भी स्टेबिलिटी। फाइनली कहाँ तक जाएगा तो बताएंगे, अर्थ के सेंटर तक। बात होगा वो बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी अर्थ को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, अर्थ सरफेस को स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग का अभी एनर्जी कहाँ पे जीरो हुआ है? सरफेस पे, ठीक है। हम लोग कोई चीज़ छोड़ेंगे, फाइनली कहाँ तक जाएगा? अभी हम लोग का अल्टीमेट पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन, लेकिन उसके बाद ऑप्शन बन सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को स्टेबिलिटी के लिए ये नहीं सोचना है कि एनर्जी जीरो होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए सोचना है कि एनर्जी कम से। अब जीरो से अगर नेगेटिव में जाएंगे तो कौन स्टेबल होगा? हाँ, तो बताओ एक एनर्जी +2, एक का एनर्जी 0 और एक एनर्जी -2, स्टेबल कौन होगा? उसका फिर कौन स्टेबल होगा? उसका फिर कौन स्टेबल होगा? क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं है? ये जो आज यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिखा हुआ, ये पॉइंट और इसके बाद वाला पॉइंट आगे ज़िंदगी में हर जगह, बहुत जगह पे, हर जगह नहीं, बहुत जगह पे काम आएगा। हर जगह नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम बहुत जगह पे काम आएगा। क्लियर है? बात में आ गया? चल, अभी टाइम है हम लोग के हाथ में ना है, अभी क्वेश्चन कर लेंगे। इसके लिए बहुत तपस्या की है। आ जाओ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक भारी सा कोई चीज़ है, भारी सामान, जिसके अंदर हम लोग चेन को बांध के नीचे क्या कर दिया? लटका दिए। अभी अगर खोल दो तो चेन कहाँ गिर जाएगा? अब सवाल आता है सर अगर ये फ्रिक्शन वाला हुआ तो वगैरह वगैरह। भाई फ्रिक्शन वाला पार्ट हम करा चुके हैं। अगर ये तुम हटा दोगे तो बोलेगा कितना पोर्शन रफ हो, ये कितना रफ हो, म्यू कितना हो कि नीचे नहीं गिरे। याद है, म्यू इक्वल टू L/L - L, L/, प्रूफ किए थे ना, L/L - L। तो उस केस में, रफ वाले केस में, जब तुम चेन को रखा था, रखने के बाद कुछ नहीं किया था, ना तुम टाना ना खींचा, कुछ नहीं किया, वो इसके अंदर फ्रिक्शन जो आया था, ये रेट क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन बन जाएगा। फ्रिक्शन खुद ही सफिशिएंट था उसके वेट को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अभी अगर मान लो ये स्मूथ होगा, कौन? ये टेबल, तो ये फ्रिक्शन ऐड करेगा या कोई ऐड करेगा? नहीं, तो नीचे गिर जाएगा ना। स्मूथ सरफेस पे रुकने का चांस ही नहीं है। हम बोले भी थे स्मूथ सरफेस पे नीचे चींटी भी लटका दो, ऊपर हाथी रख दो तो लेके भाग जाएगा, क्योंकि जब चींटी पुल करेगी नीचे तो पीछे से कोई फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। जितना भी हल्का पुल करो पीछे आएगा ही नहीं, तो गिर जाएगा। अभी वो क्वेश्चन नहीं है। अभी क्वेश्चन ये है कि तुमको फाइंड करना है इस चेन पे कितना वर्क करे कि चेन वापस ऊपर आ जाए। सवाल समझ गए? ये क्वेश्चन पूछेगा आगे, लेकिन फिलहाल हम अभी बता दिए। हम इसको प्रॉब्लम को कैसे डील करना है ये प्रोसेस समझाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, JEE मेन एडवांस नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल बनाता रहता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब समझो वाली बात को, तुम छोड़ दो, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसका साफ है, इसको इस पोजीशन पे रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा होल्ड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मान लो कि तुम उसको होल्ड कर लिए, क्या कर लिए? होल्ड कर लिए। तो होल्ड करने से वो रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। काइनेटिक क्या हो जाएगा? ज़ीरो। लेकिन इस चेन का एक पोजीशन है जो टेबल से, तो अगर तुम टेबल को रेफरेंस टेबल मान लिया, क्या मान लिया? तो नीचे है ना, एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव। एनर्जी क्या आएगा? जितना एनर्जी नेगेटिव है तुम पूरा चेन टेबल पे लाएगा, एनर्जी क्या होगा? ज़ीरो। टेबल को क्या माने हैं? अब अगर ग्राउंड माने तो ग्राउंड भी मान सकता है, ग्राउंड भी, लेकिन ग्राउंड से मानेगा तो फिर अब ये प्लस माइनस करो, कौन कितना हाइट पे है। ऊपर से इजी दिख रहा है, कितना नीचे गया? ऊपर से आसान है, नीचे से टफ है, ठीक है। ऊपर से आसान है
तो हमेशा अपने रेफरेंस लेवल का सिलेक्शन ऐसे करो जहाँ से तुमको पोजीशन फाइंड करना क्या हो, सीधा सीधा पड़े, ठीक है, क्योंकि तुम कहीं भी मान सकता है तो कहीं भी माने जहाँ से आसान हो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे समझना बात को, हम पहले मानते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन, और हम कलर चेंज करते हैं, इसका ब्लैक करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ चेन कैपिटल एल, ठीक है। और जो पार्ट हैंग कर रहा है उसको स्मॉल एन मान लिया, क्या मान लिए? अब स्मॉल एन कभी आधा होगा, कहीं 1/3 होगा, कहीं 1/4 होगा, तो हम बाई एन कर दिए, एल बाई एन। तो जो पार्ट यहाँ पे हैंग किया हुआ है स्मॉल एल, इसको हम दे दिए क्या, एल बाई एन पार्ट, मतलब कि एन में भी 2 3 4 5 कुछ 1/3 हैंग करके रखे हुए हैं। तो पहले सपोज कि कोई फोर्स नहीं है और ये रुका हुआ है, ऐसा हो तो नहीं सकता है। फोटो लेके से फोटो ले लिया, उसने टाइम पर रुका दिख रहा है, इमेजिनरी दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखना, छोड़ने के बाद ये कभी रुकने का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन तुमको एक उस जगह पे सॉल्व करना है, तो तुम उसको रुका हुआ समझ रहे हो, या पकड़ के रुका हुआ समझो, या स्क्रीन शॉट लेकर क्या समझो, उसको रुका हुआ समझो। उस इंस्टेंट पे उसका एनर्जी क्या होगा, अगर वो मूव कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे सपोज जस्ट काटे, काटने के कुछ सेकंड के बाद इमोशन में आएगा, जिस वक्त काटे उस वक्त मोशन में, हम उस वक्त की बात करें, जस्ट फोटो क्लिक किए, देखिए वो रुका हुआ था, तो नीचे आएगा, क्यों आएगा, कुछ ना कोई तो काम करने वाला होगा, ग्रेविटी पुल कर रहा है। तो देखते हैं पहले भाई इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी कितना है। तो भाई बताओ, अगर ये बात करेंगे इस लगता हो, देखो इसका चेन का 2 पार्ट है, एक ऑन द टेबल, एक बिलो द टेबल। रेफरेंस लेवल कौन है, ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है। तो इसका एनर्जी क्या होगा, 0। इसका एनर्जी क्या होगा, साफ नजर, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, उसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी माइनस एम जी एच कितना डालेंगे, एल बाई एन। तो तुम इसका एनर्जी क्या लिखिएगा, यू इज इक्वल टू, नीचे है ना, तो यहाँ पे 0, इसके नीचे में निगेटिव माइनस। अच्छा, मास इसका क्या होगा, मास इसका क्या होगा, तो अगर टोटल मास मान लेते हैं इसका, टोटल मास ऑफ चेन कैपिटल एम, तो इस एल बाई एन पार्ट का मास कितना होगा, तो बोलेगा भाई एल पार्ट का मास एम है, तो यूनिट पार्ट का मास एम बाई एल होगा, तो एल बाई एन पार्ट का मास क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू एल बाई एन। तो कॉमन सेंस वाला बात था, एम बाई एन, आधा चेन है तो आधा मास होगा, 1/3 चेन तो 1/3 मास होगा, तो इसका मास क्या होगी, एम बाई, पूरा का मास एम, इसका मास एम बाई एन। तो एनर्जी क्या होगा, माइनस एम बाई एन जी एल बाई एन। तुम लोग फिर वही गलती कर रहा है। अभी कितना देर पहले बोले हम कि जब ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है तो उसका मास सेंटर से कंसिडर होता है, और जब पूरा चेन का मास m बाई एन है तो पूरा मास कहाँ पर है, और ऊपर रेफरेंस लेवल से कितना नीचे उतरा है, l बाई एन बाई 2। चेन का लेंथ l बाई है, चेन का लेंथ, लेकिन रेफरेंस लेवल से कितना हाइट नीचे है, रेफरेंस लेवल से कितना हाइट नीचे है, l बाई एन बाई 2। तो जो हाइट का बात चल रहा है, हाइट क्या होगा, l बाई एन, कोई दिक्कत, तो ये रहा बाई, इसके अंदर हाफ लगा दिए बाद में, ये तुम लोग गलती किया था। तो u कितना आ गया, माइनस एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। टेबल के नीचे जो पार्ट हैंग किया गया है चेन का, उसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है, इतना पोटेंशियल एनर्जी है। थोड़ा देख लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, वापस ऊपर लाना है, इतना एनर्जी नेगेटिव है ना, ऊपर आने से फिर 0 हो जाएगा ना, जब पूरा चेन ऊपर है, ये भी ऊपर है, 0 हो जाएगा। ये जब 0 कब होगा, जब तुम उसको एनर्जी दोगे, तुम खींचना पड़ेगा, पूछे कितना से कितना एनर्जी वर्क करना पड़ेगा, तो जितना एनर्जी नेगेटिव है उतना पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर है, जब ये पूरा ऊपर आ जाएगा तो 0 हो जाना पड़ेगा, मतलब कि इसकी इस नेगेटिव एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, तो ये बिलो द टेबल है, जब ऑन द टेबल जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। ऑन द टेबल जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इतना से 0 करने के लिए तुम उसमें क्या ऐड करेगा, तो जितना नेगेटिव एनर्जी है उतना पॉजिटिव कर दो उसके ऊपर काम, वो लेकर क्या हो जाएगा फिर से, जैसे जितना पॉजिटिव एनर्जी था उतना नेगेटिव कर दिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब उल्टा नीचे है, जितना नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो तो फिर 0 हो जाएगा। रेफरेंस लेवल था 0 था,
पॉजिटिव था, अब वापस इस लेवल पे ले जाना है, तो पहले प्लस एनर्जी था, तो क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिए, जितना प्लस है उतना माइनस कर दिए, तो 0 आ गया, तो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से नीचे है माइनस है, ऊपर 0 पे लाना है, तो जितना माइनस उतना प्लस कर देंगे, काम उसके ऊपर उठा के ला कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर कोई बोलेगा कि किसी वर्कर को इस चेन को वापस पुल करके कहाँ लाना है, ऑन दी टेबल, तो ऑन दी टेबल लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा बाय द एजेंट, तो वर्क डन बाय द एजेंट कितना करना पड़ेगा, जितना नेगेटिव है उसको उतना पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा mgl/2n स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर जेईई मेन एडवांस या नीट की तरफ भागता है तो फिर कैसे भागेगा वो समझो, वो समझो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये तुम लोग करेगा व्हेन द चेन इज फाइंड द वेलोसिटी, चलो यही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यही कर लेते हैं, ठीक है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, एल वाई नहीं लिया ये भी, पूरा लेंथ क्या है, एल है। अब देखो अभी तो पकड़े हुआ था ना, अब बोला टान नहीं रहा वो, अगर बोले पहला क्वेश्चन क्या था कि उसको टेबल पर लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, जितना एनर्जी नेगेटिव उतना पॉजिटिव, टेबल पे आ गया। अब दूसरा केस में क्या बोला, टेबल पर नहीं लाना है, छोड़ देना है इसको, स्मूथ है ना, गिर जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, जब पूरा का पूरा चेन टेबल से बाहर निकलेगा, जस्ट ये कोना बाकी रहेगा यहाँ पे, बाकी चेन कहाँ जाएगा, नीचे, चेन का वेलोसिटी क्या होगा। अब जमीन रहेगा तो मूव ही नहीं करेगा, नीचे ऑप्शन होना चाहिए इसका मूव करने का, है ना, तो पूरा वेलोसिटी क्या होगा, पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा। तो ये सवाल है। अभी सवाल का हल क्या है, बहुत सिंपल हल है। देखो हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, और कौन सा चैप्टर में, इस चैप्टर में एनर्जी कौन सा पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में इनिशियल फेज और फाइनल फेज का टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन है यहाँ पे नहीं है, सिर्फ कौन है, ग्रेविटी है। ये तो ये भी था बचा, तो भी छोड़ दिया, अब इसका फोर्स भी सिर्फ अकेला यहाँ पे कौन मौजूद है, नॉर्मल वगैरह तो कैंसिल हो जाएगा एम जी से, वो तो बैलेंस हो जा रहा, काम धाम कौन करा रहा, तो ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो पहले ये एक फेज है, देखो यहाँ पे ये एक इनिशियल स्टेज है ना, ये एक इनिशियल स्टेज है, इनिशियल। अभी इस स्टेज में इसका टोटल एनर्जी क्या है निकाल लो, तो तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, टोटल एनर्जी क्या लिखोगे। अभी टोटल इनिशियल पहला केस, हाँ क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एक बॉडी पर दो एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक और एक, अभी फिलहाल चेन रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके पास, 0 है, 0 है। थको मत आओ, हम कंटिन्यूस बोले जा रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं मिला हमको, तुमसे ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, तुम कम मेहनत कर रहे हो, हमको समझाना भी है, हमको समझना भी है, हमको सबको क्लियर भी करना है, प्लस यहाँ पे लिखना भी है, बत्ती फोकस सब समझना है, ठीक है। तुम लोग हंसाना भी थोड़ा थोड़ा, तो मेरे पर ज़्यादा प्रेशर है, तुम लोगों से पढ़ना है, समझना है और साथ में हंसना है मुँह चिर चिर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है। अब तक समझ आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है इसका, हाँ है, कितना है, -mgl/2n स्क्वायर। याद कर लो, हमको याद है ये सब चीज़, ठीक है, -mgl/2n स्क्वायर। अब क्या हो रहा भाई, ये जो टेबल था तुम छोड़ दिया, धर 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 गिर रहा है, गिर रहा, और गिरते 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 एक टाइम ऐसा हो गया, पूरा चेन कहाँ आ गया, छोड़ दिया एंड को, ठीक है, पूरा चेन। तो इस चेन के पास एक स्पीड होगा ना, जिससे वो गिर रहा होगा, स्पीड होगा, गिर रहा होगा। मान लो जिस वक्त ये छोड़ा एंड को, उस वक्त भी है, मतलब क्या भी अलग अलग है सर, बिल्कुल अलग अलग है। तुम छोड़ता है ऊपर से तो ग्रेविटी पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ाता है ना, अभी 10, 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड के बाद 20, तो ग्रेविटी हर सेकंड कितना चेंज होगा, 10 से, वैल्यू 10 है ना। तो तुम सोचेगा हर जगह सेम होगा, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, हर जगह क्या होगा। लेकिन यहाँ पे वो ग्रेविटी वाला रीज़न सिर्फ नहीं है, यहाँ पे एक रीज़न और है। रीज़न क्या है भाव, देखो पहले ये पूरा चेन, अभी एक लेयर और उतरेगा तो एल बढ़ जाएगा ना, मतलब कि एल बाई एन का पार्ट बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा पार्ट नीचे है और मोर नेगेटिव, जितना नीचे जाएगा उतना क्या होगा, समझ रहा है बात को। अब एक चीज़ को समझ, कैलकुलेट कर थोड़ा दिमाग के अंदर, थोड़ा देर के लिए बोल रहे हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। मान लो काइनेटिक एनर्जी 10 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी मान लो -2 है, टोटल एनर्जी कितना हो गया, ठीक है। अगर ये और नेगेटिव होगा मतलब -4 कर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल क्या लाना है, 8 लाना है ना बाबू ना, टोटल 8 लाना है ना, हाँ। टोटल एनर्जी कंजर्व, हम ये नहीं बोले ये कंजर्व रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा 8। तो अभी ये -2, ये +10 था, अब अगर ये -4 हो जाएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा 8 लाने के लिए, हाँ देख ये घटा, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस है एनर्जी कंजर्व करने का। पोटेंशियल घटता है, उसके बदले में कौन बढ़ता है, यही तो होता है, हो रहा है ना। अभी पोटेंशियल 0 मतलब ज़्यादा था, मैक्सिमम था, छोड़े काइनेटिक बढ़ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है, हाइट क्या हो रहा है, घट रहा, काइनेटिक बढ़ते जा रहा, भी बढ़ते जा रहा, काइनेटिक बढ़ रहा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा और पोटेंशियल एनर्जी
तो यही रूल है, टोटल एनर्जी कंजर्व करने के लिए पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बस यही मसला है। अब इस तरह से जब जैसे जैसे नीचे उतर रहे हो तो चेन नीचे आ रहा है मोर नेगेटिव रेफरेंस लेवल से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हर एक के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ना। बोला जिस वक्त चेन छोड़ा एंड को उस वक्त भी क्या होगा, सवाल ये क्वेश्चन यही मेरे पास तक जाएगा, नीट में भी आने का कम चांस है, लेकिन कम से कम नीट में यहाँ तक जरूर। ठीक है, अब देखो ये भी कितना होगा, तो अब इस स्टेज में जैसे ही छोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिए, अब बोले कि इस स्टेज का टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी जो पहले होगा बाद में भी इक्वेट कर देंगे इसको, तो टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी लिखेंगे सेकंड केस में, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, इस बार तो होगा पूरा का पूरा मास के पास सेम वेलोसिटी है, तो मास पूरा, अच्छा प्लस एम जी एच पोटेंशियल, एम पूरा चेन नीचे उतर गया, अब कोई इन पार्ट नहीं है, चक्कर नहीं है, इन पार्ट का चक्कर, तो ये कितना सेंटर यहाँ पे है ना, कितना हाइट नीचे उतरा, हाइट कितना होगा, हाइट होगा L/2, क्या लिखेगा बोल इसमें, एम जी एच की जगह पे L/2, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, क्यों, रेफरेंस लेवल के नीचे है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। ठीक है, तो TE2 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस mg/L/2, ये इक्वेशन सेकेंड केस का टोटल एनर्जी, ये पहले केस का टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है ना, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं लिखने के लिए इसलिए मैनेज करेंगे थोड़ा सा, 2n² इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस mg/L/2, ये दोनों इधर ले आओ, एम तो कॉमन निकले कट जाएगा, 2 भी कॉमन निकले क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये निकालना क्या है हम लोग को, अच्छा एल भी कट जाएगा है ना, एल भी क्या होगा, देखो एच एल नहीं कटेगा, एम एम कट जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाबू क्या बचेगा, ये माइनस जी एल, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इधर क्या प्लस हो जाएगा, तो जी एल प्लस और ये माइनस GL/n², और यहाँ पे क्या बच गया, v², सिंपल, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, GL कॉमन, और इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 - 1/n² के ऊपर रूट, तो क्या निकल गया भी, या तुम इसको ऐसे कर लो थोड़ा अच्छा दिखेगा, स्मार्ट। ठीक है, इसको एकदम लर्न करो, जो चीज़ हम बोले याद करो तो मतलब कर लो, मालूम है, हो गया, क्लियर है, इसको नोट कर लो।